सोचिए जरा, एक लोक नृत्य, एक साइंटिफिक कांस्टेंट और एक इंटरनेशनल ट्रीटी, इन तीनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? अगर आप यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका जवाब जानकर आप सच में चौंक जाएंगे। आज हम 2026 के पेपर को सिर्फ सॉल्व नहीं करने वाले, बल्कि उसके अंदर छुपे पैटर्न को, उसकी पूरी बनावट को डिकोड करने वाले हैं। तो ये है वो पहेली। एक तरफ फोक डांस, दूसरी तरफ साइंस का एक फंडामेंटल रूल और तीसरी तरफ एक ग्लोबल अग्रीमेंट। इनमें आखिर कनेक्शन क्या है? सुनने में लगता है ना कि ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब ही इस एग्जाम में सक्सेस का पहला कदम है। बिल्कुल सही, ये सारे के सारे टॉपिक्स यूपी होमगार्ड एग्जाम का हिस्सा थे। और पता है, यही चीज इस एग्जाम को इतना यूनिक बनाती है, इसकी डाइवर्सिटी। तो आज हम सिर्फ आंसर्स की एक लिस्ट नहीं देखने वाले हैं, नहीं, हम उस पैटर्न को तोड़ने वाले हैं, उस लॉजिक को समझने वाले हैं जो एग्जामिनर टेस्ट करना चाहता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा क्लू वो है उत्तर प्रदेश। देखिए, ये एग्जाम आपसे सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं मांगता, ये चाहता है कि आप अपने स्टेट को, अपनी जमीन को अंदर बाहर पूरी तरह से जानते हो। इसे सिर्फ तैयारी मत समझिए, ये तो अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाने जैसा है। एग्जाम में ना सीधे सीधे सवाल नहीं आते। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सिर्फ इतना जानना काफी नहीं था कि अवध महोत्सव एक कल्चरल फेस्टिवल है। असली सवाल था, ये मनाया कहा जाता है? और जवाब, लखनऊ। इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कहा भी उतना ही जरूरी है। यहां प्रिसिजन ही सब कुछ है। एक और शानदार एग्जाम्पल है चरकुला डांस। जरा इमेजिन कीजिए, महिलाएं अपने सिर पर जलते हुए दियों का एक पूरा पिलर बैलेंस कर रही हैं। कमाल है ना? ये उत्तर प्रदेश के ब्रज रीजन की एक ऐसी परंपरा है जो जमीन से जुड़ी है। तो यहां साफ है, एग्जाम सिर्फ फैक्ट्स नहीं पूछ रहा, वो स्टेट के रिच कल्चरल हेरिटेज की समझ को टेस्ट कर रहा है। ये नंबर 1000 रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो रकम है जो स्टेट की ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत हर महीने दी जाती है। तो इस सवाल से क्या सीखने को मिला? यही कि सिर्फ हिस्ट्री और कल्चर नहीं, स्टेट की करंट सोशल स्कीम्स और पॉलिसीज भी आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। और हिस्ट्री की बात करें तो विजय का शहर यानी सिटी ऑफ विक्ट्री किसे कहते हैं? जवाब है फतेहपुर सीकरी। ये एक और प्रूफ है कि जब यूपी की बात आती है तो ऊपरी ज्ञान से काम नहीं चलने वाला, आपको हर डिटेल में, हर बात में माहिर होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि लोकल नॉलेज कितनी जरूरी है। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि नेशनल लेवल पर क्या पूछा जा रहा है। इस सेक्शन में हम इंडिया की हिस्ट्री, उसके कानून और समाज से जुड़े सवालों को देखेंगे। एग्जाम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी चेक करता है, जैसे इंटरनल और इंटरनेशनल माइग्रेशन के बीच का फर्क। एक सवाल में एग्जाम्पल दिया गया था महाराष्ट्र से गुजरात जाने का। अब ये देश के अंदर ही हो रहा है ना, तो ये हुआ इंटरनल माइग्रेशन। इससे पता चलता है कि सोशल साइंस की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ नारे वक्त से भी बड़े होते हैं। बाल गंगाधर तिलक का ये आइकॉनिक नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये एग्जाम में पूछा गया था। ये एक रिमाइंडर है कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की जो नींव है, उसकी समझ हमेशा हमेशा रिलेवेंट रहेगी। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है दोस्तों, ये मॉडर्न इंडिया की कहानी है जो कानूनों के जरिए बताई गई है। 1908 के न्यूज़पेपर एक्ट से जब प्रेस की आजादी को दबाया गया, वहां से लेकर 2016 में आधार को लीगल अथॉरिटी मिलने तक, एग्जाम ये देखना चाहता है कि क्या आप इन इंपॉर्टेंट लीगल माइलस्टोन्स को आपस में जोड़ पाते हैं। और बात सिर्फ हिस्ट्री और लॉ तक सीमित नहीं है। क्या आपको पता है इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान किस इकोनॉमिक मॉडल पर बेस्ड था? ये था हैरोड डोमो मॉडल। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जितना ज्यादा कोई देश कैपिटल यानी पूंजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा, उतनी ही तेजी से उसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये सवाल बताता है कि एग्जाम आपसे इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी के पीछे का क्यों और कैसे भी समझने की उम्मीद रखता है। तो हमने लोकल देखा, नेशनल देखा, अब चलिए अपने दायरे को और बड़ा करते हैं। अब हम चलते हैं साइंस और दुनिया की तरफ। यहां हम देखेंगे कि कैसे एटम से लेकर ग्लोबल अफेयर्स तक के सवाल इस एग्जाम के पूरे कैनवस को कंप्लीट करते हैं। साइंस में प्रिसिशन सब कुछ है और ये एग्जाम भी आपसे वही उम्मीद करता है। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी की वैल्यू क्या है, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज हैं और आपको इन्हें बिल्कुल एम ही नहीं, इनकी यूनिट्स के साथ एकदम A to Z आना चाहिए। और जब आपको लग रहा हो कि सब कुछ फिजिक्स के बारे में है, तभी एग्जाम एक यू टर्न लेता है और आपको खेती-बाड़ी की तरफ ले जाता है। मोनोकल्चर यानी एक ही खेत में एक ही तरह की फसल उगाने का तरीका, ये भी पूछा गया था। इससे इस एग्जाम का स्कोप पता चलता है, कहां फिजिक्स के लॉज और कहां खेती के तरीके। देश के जो बड़े नेशनल कैंपेन्स हैं, उनकी गहरी समझ भी बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर्स कौन से हैं? ये कोई घूम फिरा कर पूछा गया सवाल नहीं था, एकदम डायरेक्ट सवाल था। मतलब साफ है, आपको देश की बड़ी इनिशिएटिव्स के कोर कंपोनेंट्स पता होने ही चाहिए। और आखिर में आपकी ग्लोबल अवेयरनेस भी टेस्ट होती है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO का हेडक्वार्टर कहां है? मॉन्ट्रियल में। युगांडा की कैपिटल कंपाला। ये एग्जाम्पल साफ बताते हैं कि आपको दुनिया के नक्शे और अहम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बेसिक समझ होनी चाहिए। तो ठीक है, हमने इन सारे अलग अलग पीसेस को देख लिया, लेकिन अब इन सब को जोड़कर अब बिग पिक्चर क्या बनती है? हम इस सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक सॉलिड विनिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए? सक्सेस की चाबी है एक 3 पार्ट स्ट्रैटेजी में। स्टेप 1, लोकल एक्सपर्ट बनिए। यूपी की कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिसीज सब कुछ गहराई से जानिए।
स्टेप 2, नेशनल लेवल पर कनेक्ट कीजिए। इंडिया के कानूनों, इकोनॉमी और बड़े मूवमेंट्स के बीच के कनेक्शंस को समझिए। और स्टेप 3, ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स को पकड़िए। साइंस के अहम प्रिंसिपल्स और बेसिक इंटरनेशनल अफेयर्स, इन पर कमांड हासिल कीजिए। यही इस एग्जाम को क्रैक करने का सबसे फोकस्ड और इफेक्टिव तरीका है। तो अब जब इस एग्जाम का पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है, असली सवाल ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, असली सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, आपका पहला मूव क्या होगा। याद रखिए, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी का खेल है और अब इस खेल के नियम आप जानते हैं।